जिस वक्त मैंने कहा था कि जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी ठीक नहीं है, ये जम्मू कश्मीर को तबाह करने के लिए जा रही है, ये मैंने कहा था सबसे पहले। कम थी इसकी उस्ताद की, लेकिन बच्चों की पढ़ाइयाँ जो थी वो अच्छी थी। अगर कश्मीर में जमात इस्लामी को बैन कर दिया जाए तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह हम बगैर सोचे समझे आर्डर नहीं निकालना चाहिए था कि और आज मैं वही बात कर रहा हूँ कि अच्छा हुआ बैन हुआ, उनकी आइडियोलॉजी अच्छी नहीं थी, लेकिन बच्चों ने स्कूलों ने क्या खाया, स्कूलों का इसमें कुछ है नहीं। लेकिन आप मुलाजमीन को निकालेंगे, आप बच्चों को निकालेंगे, स्कूलों को बैन करेंगे, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है और बच्चों की तालीम के खिलाफ है और इसमें बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर एक तालीमी लिहाज से एक अंधेरी की तरफ जो है धकेला जा रहा है। देखिए, आज जिस तरह गवर्नमेंट ने एक आर्डर निकाला है और उसमें 215 या 218 स्कूलों को बैन करने के लिए वहाँ पे बाज़ाब्ता उन्होंने लिखा है गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें ये लिखा है कि ये जमात इस्लामी के साथ टच रखने वाले स्कूल हैं। इसमें आज मैं वजाहत के साथ थोड़ी सी वजाहत कर देना चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड क्या है और इसमें हकीकत क्या है। 2008 में पूरा जम्मू कश्मीर एक ऐसी आग में झुलस रहा था और उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं थी कि जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ कोई बात करे, और उस वक्त सबसे पहला बंदा मैं हूँ। शायद आज कहीं वो मीडिया में या कहीं भी वो मेरी बात जो है वो रिकॉर्ड होगी, और सबसे पहला बंदा मैं हूँ। मुझे जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी अच्छी नहीं लगी और मैंने उनके ख़िलाफ़ बोला। जब पथराव हो रहा था, जब गाड़ियाँ टूट रही थी, जब लोगों का नुकसान हो रहा था, और जमात इस्लामी के ख़िलाफ़ पूरे जम्मू कश्मीर में, मैं छोटा था इसीलिए वो मुझे लोगों ने या गवर्नमेंट ने मुझे हाईलाइट नहीं किया, वो दूसरी बात है, लेकिन मैं वो सबसे पहला बंदा हूँ जिसने लाल चौक में घंटाघर के पास जाके अमन का झंडा चढ़ाया था और तिरंगा लहराया था जब पत्थर चल रहा था, जैसे गोलियाँ चल रही हैं। तो मैंने उस वक्त कहा था कि जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी को बैन कर दिया जाए तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो जमात इस्लामी की जो आइडियोलॉजी थी वो अच्छी नहीं लगी, बैन हो गया, अच्छा हो गया, और गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं उस पर अच्छा इकदाम उठाया। अब जहाँ तक स्कूलों का ताल्लुक है, स्कूलों की स्कूल के जो बच्चे हैं, बच्चों का इसमें क्या कसूर है? आप बच्चों को इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं और उसमें नाम दे रही है गवर्नमेंट की ये जमात इस्लामी के साथ टच में। अगर जमात इस्लामी बैन होगी है तो स्कूल कहाँ से उनके साथ अभी टच में आ गए? अभी ये तो बड़ी सोचने वाली चीज़ है। कहीं ना कहीं एजुकेशन के सिलसिले में गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के बच्चों को इलिटरेट रखना नहीं चाहती है, ये तो कहीं सवाल पैदा होता है। और बच्चे जो हैं, ये जो स्कूल है इनका जमात इस्लामी, अगर इनकी कहीं आइडियोलॉजी चल रही है जमात इस्लामी के साथ, कहीं पे इनका सोच विचार है, तो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट उसमें नज़र रखे। मैनेजमेंट कमेटी जो है वो ठीक है, आज नज़र रखे कि कहीं बच्चों के जो है वो उस ऐसी सोच की तरफ न बच्चों को लाया जाए, वो तो ठीक बात है। लेकिन आप टोटली बच्चों को डिस्टर्ब करके फिर ऐसा एक माहौल तैयार क्रिएट कर रहे हैं। या तो इसमें स्कूलों के अंदर जो बच्चे मुलाजमीन हैं उनको सरकार अपनी तरफ से तनख्वाह दे रही है कि अकामडेट कर रही है, तो ठीक बात है। जो इनके अंदर बच्चे हैं उनको अच्छी तालीम देने के लिए सरकार कोई सोच विचार कर रही है, तो ठीक है। सरकार पहले ये जवाब दे कि सरकारी जो स्कूल है, कहीं इन स्कूलों को बंद करके सरकारी गवर्नमेंट जो है सरकारी स्कूलों की तरह तो नहीं कर रही है जो सरकारी स्कूलों की हालत है। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ एक तालीम का जो निज़ाम था वो चल रहा था इन प्राइवेट स्कूलों के माध्यम से। तो सरकार कहीं इनको बंद करके, मैं जो ऑनरेबल मिनिस्टर यहाँ स्कीना जी, उनको एक बार फिर गौर करना पड़ेगा चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के मिल के इस मसले को हल करने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो यहाँ लाखों की तादाद में जो बच्चे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनकी तालीम का जो सिलसिला है वो मुनक़ता हो जाएगा और एक ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में कि बच्चों की तालीम जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे पहुंच जाएगी। और इसमें ज़्यादा आप देख लीजिए, अगर देखिए तो सरकारी स्कूलों की तो कंडीशन है ही नहीं, सरकारी स्कूलों का स्ट्रक्चर है ही नहीं, सरकारी स्कूलों में मैन पावर है नहीं, और कहीं ना कहीं ये जो स्कूल थे इनमें अगर तनख्वाहें कम थी इसकी उस्ताद की, लेकिन बच्चों की पढ़ाइयाँ जो थी वो अच्छी थी। अगर कहीं जमात इस्लामी का सोच विचार कहीं पे चल रहा है तो उस पर सरकार अगर नज़र रखे तो अच्छी बात है। लेकिन टोटली अगर सरकार इसको बैन कर देना चाहती है, अनफॉर्चुनेटली जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, जम्मू कश्मीर की तालीम के लिए एक बहुत ही ख़तरा है और ये ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसमें मैडम स्कीना जी हैं जो उनको इस पर सोचना चाहिए, गौर खोज करना चाहिए, उसके बाद ये आर्डर निकालना चाहिए था। तो इस तरह हम बगैर सोचे समझे आर्डर नहीं निकालना चाहिए था कि CID रिपोर्ट से वगैरह है वो चीज़ें। मैं कहता हूँ कि जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी के साथ गवर्नमेंट को इत्फाक नहीं है और मुझे भी इत्फाक नहीं है। उस वक्त कोई बोर्ड भी नहीं सकता था, इवन कि गवर्नमेंट के अंदर भी बैठे हुए लोगों के
के अंदर हिम्मत नहीं थी जिस वक्त मैंने कहा था कि जमात इस्लामी की आइडियोलॉजी ठीक नहीं है, ये जम्मू कश्मीर को तबाह करने के लिए जा रही है। ये मैंने कहा था सबसे पहले, और आज मैं वही बात कर रहा हूँ कि अच्छा हुआ बैन हुआ, उनकी आइडियोलॉजी अच्छी नहीं थी, लेकिन बच्चों ने, स्कूलों ने क्या खाया, स्कूलों का इसमें कुछ है नहीं, और कहीं शक है, कहीं कोई ऐसी चीज़ें हैं तो गवर्नमेंट बाज़ाब्ता उसको देख रेख कर सकती है, लेकिन स्कूल की तालीम जो बच्चों की तालीम जो है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, और ना ही ये हक बनता है किसी गवर्नमेंट का कि बच्चों की तालीम जो है उसको छीना जाए और बच्चों को डिस्टर्ब किया। ये लिखा है कि इसको मैनेजमेंट करने के लिए गवर्नमेंट देख रेख करेगी। अब वहाँ पे पुलिस जानी, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का जाना, ये तो बच्चों की तालीम को मुतासर कर रहा है। अगर आपको स्कूलों के अंदर मैनेजमेंट करनी है, अच्छे तरीके से देख रेख करनी है, तो वो रख कर सकते हैं आप, लेकिन आप मुलाजमीन को निकालेंगे, आप बच्चों को निकालेंगे, स्कूलों को बैन करेंगे, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है और बच्चों की तालीम के खिलाफ है, और इसमें बच्चे जो हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, इनमें बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिनमें अगर 300 बच्चे जो हैं वो फीस दे रहे हैं, और 300 में से 150 या 2 के आसपास बच्चे जो हैं वो यतीम गरीब बच्चे हैं जो यहाँ पे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन पर भी तो असर पड़ रहा है। अगर यहाँ पे एक फीस का स्ट्रक्चर तो है, लेकिन दूसरी तरफ से गरीब बच्चों को शेख में स्कूल में वहाँ पे 500 बच्चे, वहाँ तो 200 बच्चे जो हैं वो गरीबों के यतीमों के पढ़ रहे हैं। हमारा सिंध वैली जो स्कूल है उसमें तो 300-400 बच्चों में से 200 बच्चे जो हैं वो बच्चे जो गरीब हैं, उनको ट्रांसपोर्ट मिल रहा है, उनको फीस जो है वो नहीं देनी पड़ रही है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें गरीब लोगों के बच्चे जो वो भी अच्छी तालीम पढ़ने के लिए कहीं ना कहीं आगे हो रहे हैं, और गवर्नमेंट को इस पर नजर रखें, इसको प्रमोट करना चाहिए था अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करके। तो फिर ये छापे डालना, ये चीज़ें करनी जो है ये गवर्नमेंट के लिए अच्छा शूर नहीं है, और सरकार का फ़र्ज़ बनता है, ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, स्कीन नेतू जी हैं, हमारी जो यहाँ की स्टेट के मिनिस्टर हैं, वो अपनी कैबिनेट में बैठ के इस मसले का हल निकालें, यहाँ बच्चों की तालीम मुतासर ना हो। वैसे ही सरकारी स्कूलों का जो ढांचा है वो बिल्कुल ही ख़त्म है, वहाँ पे बच्चों को अच्छी तालीम मिल रही है। कहीं ना कहीं ये प्राइवेट स्कूल थे, इनको बच्चों को वहाँ पे अच्छी तालीम मिल रही थी, अगर यहाँ भी सरकार ने इस तरह किया तो इन बच्चों की तालीम जो है ये मुतासर हो सकती है, और जम्मू कश्मीर एक तालीमी लिहाज से एक अंधेरी की तरफ जो है धकेला जा रहा है। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।